गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो साइंस का टॉपिक करें, क्रॉपिंग सीजन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारा 16 क्वेश्चन है, प्लगिंग इज ऑल्सो नोन एज। प्लगिंग को हम जो है वो क्या बोल सकते हैं? टिलिंग, सोइंग, थ्रेशिंग, मैन्योरिंग। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है टिलिंग। प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हल चलाना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को तैयार करते हैं। किसके लिए? जो भी हमने क्रॉप हम उसने उगानी होती है, कल्टीवेट उसमें करनी होती है, ग्रो करनी होती है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस सॉइल को जो है वो तैयार जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो प्लगिंग को हम जो दूसरे नाम से बोल सकते हैं वो है टिलिंग, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जो मतलब सॉइल की जो अपर लेयर होती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले लूज किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है वहां पे जो है वो फसल को उगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट क्रॉप टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स, जब हम जो है वो दो से ज्यादा क्रॉप्स को जो है वो एक साथ ही जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, एक साथ ही उगाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, फैलोइंग या मोनोक्रॉपिंग। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है जिसमें हम जो है वो बदल के जो है वो क्या लगाते हैं? क्रॉप लगाते हैं। सीजन के हिसाब से जो है वो हम क्रॉप्स लगाते हैं। उससे क्या होता है? जो सोइल की फर्टिलिटी होती है वो भी बनी रहती है, ठीक है, इंक्रीज रहती है, ठीक है। और जो हमें जो है वो वीडिसाइड्स वगैरह का यूज नहीं करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा घास जो वो उग जाती है वो भी नहीं जो है वो दी है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का ये फायदा है। और फेलोइंग, फेलोइंग प्रोसेस होता है कि हम जो है वो मतलब कुछ टाइम के लिए जो है हम जो है वो कल्टीवेट करना जो है वो खेत बंद कर देते हैं, ठीक है। उस लैंड में जो हम कल्टीवेशन करना जो है बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो वो लैंड क्या कर सके? रिकवर जो है वो कर सके, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो स्टोर जो है वो हो सके, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तभी हम जो है वो कुछ टाइम के लिए जो हम क्रॉपिंग करना जो है वो बंद कर देते हैं उस लैंड पर, ठीक है। और मोनोक्रॉपिंग होता है, मोनोक्रॉपिंग होता है जब हम एक ही टाइप की फसल जो है वो मतलब सिर्फ एक ही टाइप की फसल जो है वो उसी को जो है वो उस लैंड पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड पे जो हम उगाते हैं एक ही टाइप की फसल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मोनोक्रॉपिंग। तो इसमें मेरा राइट ऑप्शन क्या था? मिक्स्ड क्रॉपिंग, जब एक साथ जो है वो दो तीन फसलों को जो है वो उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड, वाटर लॉगिंग, इरिगेशन, फैलोइंग या नर्सरी। जब हम जो है वो लैंड को जो है वो अनकल्टिवेटेड जो है वो रखते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फैलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही टाइप के जो प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड। जब, ठीक है, लार्ज स्केल पे एक ही टाइप के प्लांट, एक ही टाइप के प्लांट को जब उगाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स या नन ऑफ दीज क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो है वो कौन सी क्रॉप्स को जो है वो सोन किया जाता है, प्लांट किया जाता है? क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, नन ऑफ दीज। नेम द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? विंटर, विंटर क्रॉप्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो विंटर सीजन में जिनको जो है वो प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम। रेनी सीजन जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट होता है? जून टू सितंबर, मार्च, मार्च टू जून या नन ऑफ द अबव। जून टू सितंबर में जो है वो रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द विंटर सीजन इन इंडिया इज जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम, जो सर्दियों का सीजन है वो कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर टू मार्च में हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ्स का क्या होता है, ये पीरियड होता है विंटर सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो भी हमने क्रॉप उगाई होती है एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, मैन्योर या नन ऑफ दीज। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के एक ट्रेडिशनल मेथड भी है और एक मॉडर्न मेथड भी है। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, जो हम जो वेल्स के थ्रू, ठीक है, या कैनाल्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू जो पानी को जब हम लेके आते थे, ठीक है, हम इसमें एनिमल्स का यूज भी कर सकते थे और खुद भी जो है वो लेके आते थे, ठीक है। और कौन से हैं इसमें? एक स्प्रिंकल सिस्टम है और एक ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में हम क्या करते हैं, पाइप के थ्रू जो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर वाटर रिलीज करते हैं खेतों में, ठीक है। और स्प्रिंकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, पंप का यूज जो किया जाता है। उसमें पंप में क्या जनरेट किया, प्रेशर जनरेट किया जाता है, ठीक है। और पंप के साथ हम क्या अटैच कर देते हैं, उसमें फिर पाइप अटैच कर देते हैं, ठीक है। फिर उसी के थ्रू हम जो है वो वाटर स्प्रिंकल करते हैं पूरी फील्ड में, ठीक है। तो इसमें जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हम जो है वो किसका यूज करते हैं ताकि हमारी जो हमने क्रॉप जो प्लांट की है, ठीक है, वो कैसी हो, उसकी उपज जो है वो अच्छी हो, ठीक है। उसकी ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए, वो प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैन्योर, गार्बेज, सोइंग, नॉन ऑफ दिस। मैन्योर। मैन्योर के तौर पे हम किसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम जैसे काउ डंग वगैरह उसका भी हम मैन्योर के तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं उसका भी, ठीक है। नेम द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द समर सीजन। समर सीजन में कौन सी क्रॉप्स जो है वो प्लांट की जाती हैं? जैद क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खरीफ या नन ऑफ दीज। इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन? समर सीजन खरीफ क्रॉप्स तो हमारी कौन सी आ गई, तो रेनी सीजन वाली क्रॉप्स आ गई ना। जैद क्रॉप्स जो है वो कब, समर सीजन में इनको ग्रोन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है फ्रूट्स वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है, जैसे वाटरमेलन आ गया, ठीक है, कुकुम्बर वगैरह, ठीक है, वो किस में आ गए? जैद क्रॉप्स में। इनको कब किया जाता है प्लांट? समर सीजन में। द समर सीजन इन इंडिया इज जनरली स्टार्ट फ्रॉम, समर सीजन जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट होता है? मार्च टू जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडी एंड मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ। पैडी एंड मेज किसके एग्जाम्पल हैं? जैद, राबी, खरीफ क्रॉप्स, नन ऑफ दीज। खरीफ क्रॉप्स के जो है वो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिनका प्लांट किया जाता है जून में, ठीक है। और इनकी जो है हार्वेस्टिंग जो है वो कब होती है? इनकी अक्टूबर के मंथ में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट ग्राम इज द एग्जाम्पल ऑफ। व्हीट ग्राम जो गेहूं गेहूं है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? जैद, राबी, खरीफ क्रॉप्स या नन ऑफ दीज। उसमें मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राबी क्रॉप्स। वेजिटेबल एंड सीजनेबल फ्रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। जैद क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, नन ऑफ दिस। जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो कौन से क्रॉप के अंडर आएंगे? जैद क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। नेम द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। लूजनिंग का मीनिंग, जब जो सॉइल को तैयार किया जाता है वहां पे जो है वो
प्लांट क्रॉप जो है वो प्लांट करने के लिए, ठीक है। प्लगिंग, सोइंग, वीविंग, नन ऑफ दिस। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? प्लगिंग, ठीक है। और सोइंग, सोइंग जिसमें हम सीड जो है वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और वीविंग का मीनिंग क्या होता है? बुनाई करना, बुनना। नेम द टूल, ऐसा कौन सा टूल है विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जो वीड्स को रिमूव करता है, जो अनडिजायरेबल प्लांट होता है, ठीक है, जो मेन क्रॉप के साथ जो है वो उगता है, ठीक है। वो किस कौन से टूल से हम जो उसको रिमूव कर सकते हैं? सिकल के साथ, स्पेड के साथ, हो के साथ, नन ऑफ दीज। इसमें हम यूज करते हैं वीडिंग, हो का जो हम यूज करते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को जो हम केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडिसाइड, विनोइंग, सोइंग, नन ऑफ दिस। हम जो है वीडिसाइड का भी जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और विनोइंग प्रोसेस क्या होता है? विनोइंग प्रोसेस होता है जब हम ग्रेन को अलग करते हैं, किसे? चॉप से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो घास होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? भूसा बोल सकते हैं उसको, उसे अलग करते हैं, ठीक है। जो एडिबल पार्ट होगा उसको हम जो हम स्टोर करके जो हम रख लेते हैं, ठीक है। नेम द मेथड विच इज यूज फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। रिप्लेनिशिंग मीन मतलब सॉइल को फिर से जो वो भरना विद न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। तो ऐसे कौन सा प्रोसेस होगा? सोइंग, क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर, या मैन्योर? क्रॉप रोटेशन, ठीक है। जब भी हम बदल बदल के जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ट्रेडिशनल मेथड विच इज यूज फॉर इरिगेशन। ट्रेडिशन में पुराने टाइम में जो है वो कौन से मेथड से हम जो है वो ये करते थे, इरिगेशन करते थे? पुले सिस्टम, लीवर सिस्टम, ढेकली, ऑल ऑफ दिस। इनमें क्या होता था? पुले सिस्टम क्या होता है? पुले सिस्टम में होता है जैसे हम एक पुले होते हैं, एक चरखी जैसी होती है, ठीक है। उसको जो हम रोप के साथ जो है वो अटैच करते हैं। एक साइड उसमें क्या होता है? एक बकेट से लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड क्या होता है? एनिमल जो है वो क्या करता है? पानी जो वेल से क्या करता है? खींचता है, निकालता है, ठीक है। फिर वो वाटर हम जो है वो खेतों में जो है वो देते हैं, ठीक है। और लीवर सिस्टम में भी जो है वो एनिमल के थ्रू जो है वो वेल से वाटर जो है वो क्या किया जाता है? पुल, हाँ जी, एनिमल का जो हम यूज करते हैं इसमें पानी जो है वो निकालने के लिए कुएं से, ठीक है। और ढेकली का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इसमें जो मैनुअली एक बार में ही हम क्या करते हैं, जो है वो कूले की हेल्प से जो है वो हम क्या करते हैं? पानी जो है वो निकालते हैं, ठीक है, रिवर से, ठीक है। नेम द मॉडर्न मेथड विच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जो मॉडर्न मेथड हैं वो कौन से हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? तो मॉडर्न मेथड में कौन से आ गए? स्प्रिंकल सिस्टम भी मॉडर्न मेथड में आया, और ड्रिप सिस्टम भी किस में आता है? मॉडर्न मेथड में ही जो है वो आता है, ठीक है। तो बोथ बोथ ऑफ दीज, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ठीक है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे पानी की क्या होती है? स्कैसिटी, पानी की जो वो कमी होती है, वहाँ पे हम जो है वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।